कि बेटा आज हमने स्टार्ट करने हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के बेटा तीन लॉज हैं जिनका नाम है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा बेटा, ये लॉ स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझना ज़रूरी है। नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्या मतलब है इस बात का कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, यूम करो बेटा एक बॉडी है मेरे पास, एक तरफ इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 10 न्यूटन की, और उसके ऑपोजिट साइड पर एक फोर्स लग रही है, वो मैं कह देता हूँ वो 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बेटा जो एक तरफ 8 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो क्या हो रहा होगा एक्चुअल में इस 10 न्यूटन की फोर्स में से जो 8 न्यूटन की फोर्स है वो ये वाली 8 न्यूटन कैंसिल आउट कर देगी, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि एक्चुअल में इस बॉडी पर जो फोर्स लग रही होगी, जो नेट फोर्स लग रही होगी, वो लग रही होगी 2 न्यूटन की। वो कैसे आया? 10 माइनस 8। और वो किस तरफ लग रही होगी? 10 न्यूटन की डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, तो लिहाजा ये 2 न्यूटन नेट फोर्स है। अच्छा, सिमिलरली अगर बेटा एक और बॉडी है, उसके ऊपर एक तरफ लग रही है 5 न्यूटन और दूसरी तरफ अगेन लग रही है 5 न्यूटन, तो इसका क्या मतलब ये है कि एक तरफ जो 5 न्यूटन लग रही है उसके ऑपोजिट साइड पर 5 न्यूटन की ही फोर्स लग रही है। इसका मतलब है कि ये वाली 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल आउट कर देगी, तो इस केस में हमारे पास जो नेट फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 5 इक्वल्स टू, इस केस में हो जाएगी 0। सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा एक बॉडी है, एज्यूम कर लो कि बेटा वो एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ये सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, स्टेबल, जैसे मैं कहता हूँ ये पेन इस वक्त इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। इस वक्त ये पेन मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रही। नेट फोर्स नहीं ना लगने की वजह मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये पेन है या कोई भी बॉडी है, अगर वो एक टेबल पे पड़ी हुई है और उस टेबल के ऊपर ज्यूम करो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, तो इसके इक्वलेंट ऑपोजिट जो टेबल होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन को कैंसिल आउट कर देगा और बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इसी वजह से इस वक्त ये पेन अपनी जगह से नहीं हिल रहा। तो आपको पता चल गया होगा कि नेट फोर्स क्या होती है। नेट फोर्स जो होती है वो रिजल्टेंट होती है उन तमाम फोर्सेस का जो किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रही हैं। इसके लास्ट एग्जांपल बेटा ऐसे देख लो कि एक बॉडी है मेरे पास, इसके ऊपर एज्यूम करो फोर्सेस लग रही हैं 5-5 न्यूटन की, 3 फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, और इसके नीचे बेटा एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की। तो अगर आप बेटा देख सकते हैं एक तरफ 5 और 5 10 और 5 15 न्यूटन की फोर्स एक तरफ लग रही है और एक तरफ लग रही है 20 न्यूटन की फोर्स। तो इसका मतलब है ज़्यादा फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस 15 न्यूटन, इस 20 में से ये 15 न्यूटन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस वक्त इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी? 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। और इसका मतलब है चूंकि इस तरफ फोर्स लग रही है तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से। लिहाजा यहाँ पे भी चूंकि नेट फोर्स नॉन जीरो है, 2 न्यूटन लग रही है, तो इस बॉडी इस नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि नेट फोर्स क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बेटा आते हैं अपने न्यूटन्स लॉज की तरफ। फर्स्ट लॉ है न्यूटन, हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है बेटा? इसके लिए एक बात ज़रूरी है, ये लॉ जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये अप्लाई सिर्फ ऐसी बॉडीज के ऊपर होता है जिनकी एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो है या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इनकी या तो बॉडी रुकी हुई है या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी बॉडीज के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, भी ये लॉ की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा? A body continues its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी फॉर एग्जांपल अगर एक ऐसी बॉडी जिसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि बॉडी रुकी हुई है या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो बॉडी अपनी जगह, अपनी वो हालत, रेस्ट की स्टेट या मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट बरकरार रखेगी उस वक्त तक जब तक कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जब तक नॉन जीरो नहीं होती उस वक्त तक बॉडी जो है अपनी स्टेट को नहीं बदलेगी। मतलब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में ही रहेगी। लाइक अगर मैं कहता हूँ ये पेन इस वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट में है,
इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, ये नहीं मैं कह रहा कि फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पर जिक्र हो रहा है नेट फोर्स का। इसका मतलब है इस वक्त इस बॉडी के ऊपर फोर्स तो लग रही है जो कि डाउनवर्ड इसका वेट की फॉर्म में ग्रेविटी की फोर्स लग रही है इसके ऊपर, लेकिन उस फोर्स को काउंटर करने के लिए ये टेबल एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है जो कि इसके डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है, यानी कि ये वाला केस हो रहा है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त इसके ऊपर जो नेट फोर्स है इस केस में नेट फोर्स 0 है, ठीक है, यानी कि नेट फोर्स क्या इस केस में 0 है, जिसकी वजह से चूंकि इसके ऊपर इस वक्त नेट फोर्स नहीं लग रही, इस वक्त ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में बरकरार है। अगर इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती है तो जब ये लगेगी तो फिर ही ये मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपनी स्टेट उस वक्त तक बरकरार रखेगी बॉडी, या स्टेट या रेस्ट की हालत कोई भी बॉडी बरकरार रखेगी, या यूनिफॉर्म मोशन की हालत उस वक्त तक बॉडी बरकरार रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स ना लगे। अब बेटा यहाँ पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था इनर्शिया का, जिसमें हमने कहा था कि अगर बॉडी का मैस ज़्यादा है, ज़्यादा वजनी बॉडी है, उसको हरकत करवाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है अगर वो रुकी हुई है तो। और अगर कोई बॉडी चल रही है ऑलरेडी मोशन में है तो उसको अगर ज़्यादा वजन की बॉडी चल रही है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी, वो ज़्यादा मुश्किल से रुकेगी, ठीक है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर एक तरह से वही वाली बात एक्सप्लेन की जा रही है कि अगर कोई भी बॉडी है, जब उस बॉडी को अगर जैसे मैं कहता हूँ ये बॉडी रुकी है, बहुत वजनी बॉडी है, अगर इस पर कम फोर्स लगाता हूँ, कम फोर्स लगा रहा हूँ तो बेटा ये अपनी स्टेट बरकरार रखेगी, ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगी और मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, इसके इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ, अब ये मूव करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक तरह से ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये इनर्शियल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सिंस द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसलिए बेटा इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो बेटा इसीलिए आप बेटा याद रखो कि ये जो डेफिनेशन है आपकी बुक में बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन गिवन है, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक बात लिखी हुई है। आपको बेटा डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, दोनों केसेस में आपने ये सारी की सारी बात ही लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट लाइन से यहाँ से लेके यहाँ तक में आपने दोनों बातें ही लिखनी है। आपने अधूरी रेफरेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखनी या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखनी, दोनों केसेस में चाहे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन आए या लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आए, दोनों केसेस में बेटा आपने यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसी से रिलेटेड बेटा एक एग्जांपल है आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे बनी हुई, जहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई लॉ ऑफ इनर्शिया वाली, वहाँ पे एक फिगर बनी हुई है आपकी साइड पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पैसेंजर्स हैं जो कि जैसे बस जा रही होती है, लाइक मैं कहता हूँ ये एक बस है, ये बस चल रही है, ठीक है, सेंटर में बेटा कोई ना कोई एक पैसेंजर खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। जब बेटा बॉडी कोई शार्प टर्न लेती, लाइक मैं कहता हूँ ये बस इस वक्त मैं बस का फ्रंट व्यू शो कर रहा हूँ, एज्यूम करो बेटा एक शार्प टर्न लेती है, एकदम से बस इस तरफ मूव करती है। इसमें बेटा गौर से देखो, इस पूरी की पूरी जो बॉडी है, इस बॉडी का सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये ज़मीन के साथ, इस फ्लोर के साथ, बस के फ्लोर के साथ इन कांटेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी मूव करती है तो बेसिकली बस जो फ्लोर है वो साथ ही बस के मूव करता है। तो बस का फ्लोर जब मूव करता है तो क्या होता है कि बस का फ्लोर इस बॉडी के इस हिस्से को अब इस तरफ खींचता है जिस तरफ बस मूव कर रही है। अब चूँकि बॉडी एक सर्टेन मैस की बॉडी है और बॉडी के सिर्फ एक सिरे पर फोर्स लग रही है, तो बॉडी के जो ऊपर वाला मैस है वो अपनी इस हालत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। पैर इधर को मूव कर रहे हैं लेकिन ये जो हेड वाला पार्ट है ये अपनी जगह पर स्टिल रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका मैस है, इसके अंदर इनर्शिया मौजूद है। इसी वजह से क्या होता है कि जब शार्प टर्न आता है तो हमारा नीचे वाला पार्ट जो कि बस के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है बेटा, वो एक साइड पर मूव करता है, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है चूँकि उसके अंदर इनर्शिया मौजूद है, उसका सर्टेन मैस है, वो अपनी जगह पर बरकरार रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं वो एक साइड पर झुक जाते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में भी आ जाता होता है।